ये गिलाफ और अभी जो तकरीर समात फरमाए गिलाफ काबा, गिलाफ हरीम नाज, इस हवाले से चंद मखसूस बातें हम आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि आज वो मसला हल हो जाए मुकम्मल तौर पे। सबसे पहले ये कि हमारे भाई, हमारे एहराम पोश, खिरका पोश, दस्तार बंद, नए और पुराने सभी मुरीद इसे गिलाफ काबा कहते हैं। गिलाफ काबा और गिलाफ क़िबला में क्या फ़र्क है ये बताना चाहता हूँ मैं। गिलाफ काबा और गिलाफ क़िबला, आज़ाद साहब सर उठा के सुने। लफ्ज़ क़िबला जो है ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। वो दो लफ्ज़ हैं, लफ्ज़ क़ब्ल और लफ्ज़ इलाह। इलाह से माने होते हैं मखलूक के, ये जितनी चीज़ें हम देख रहे हैं। अब मखलूक से पहले क्या है? खालिक है। उस मामले को क़िबला कहा गया है। सही लफ्ज़ ये क़ब्ल इलाह है, दोनों को मिल करके क़िबला बना है, तो ये हो गया क़िबला। और खाने काबा, उस वक्त तक खाने काबा दरअसल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मज़ार है, कब्र है। लोग कहते हैं अल्लाह का घर है, चलिए ठीक है अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर वो नहीं होता। अल्लाह का अगर कोई घर है तो क़ल्ब मोमिन है, ये वजूद इंसानी, यही अल्लाह का घर है। और वो काबा अल्लाह का घर नहीं है, वो आदम की कब्र है। इंसानियत में जो सबसे पहली बनावट थी उसको आदम कहा गया, उसकी कब्र है। और ये सब आदम है। वो आदम वहदत में था, अब आदम कसरत में है। वो एक था, अब अनेक है। लेकिन एक बारीकी और सामने आ रही है, इस पे आप ध्यान दें तो ये मामला साफ हो जाएगा। ये कहना भी छोड़ देंगे हम सब लोग गिलाफ काबा के। ये काबा नहीं है। अरे मौलवी तूने समझा नहीं है, ये काबे का काबा है, काबा नहीं है। अरे मौलवी तूने समझा नहीं है, ये काबे का काबा है, काबा नहीं है। अगर काबा ही की बात है, और काबा और क़िबला में फ़र्क है। ये ज़ात मुसज्जद है और वो मस्जिद है। मुसज्जद उसे कहते हैं जो जिसका सजदा किया जाए, और मस्जिद उसे कहते हैं जहां सजदा किया जाए। ये फ़र्क है। तो हम इसे क्यों बार बार है, बस जो है वो हम समझाएं, आप समझें, आपस में सब मिलजुल कर समझ लेंगे। बाहर की बात नहीं है। ज़मानतें जब्त हो जाएंगी नीचे से ऊपर तक सबकी। ये काबे का काबा है, काबा नहीं है, वो कब्र आदम है। लेकिन आदम के बारे में, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में मौला अली का फरमान है। शाम की मस्जिद में आप खुतबा दे रहे थे, 100 बातें कमोबेश उन्होंने, मौला अली ने उस मस्जिद में कहीं तकरीर कर रहे थे, खिताब कर रहे थे। तो उसमें एक बात ये भी आई कि वो आदम नहीं थे, वो दरअसल मैं ही था। उस वक्त जब मैं आया तो मेरा नाम आदम पड़ा, वो मैं था। अली कहते वो मैं था। और मौला अली अलैहिस्सलाम का, और ये तो आप जानते ही हो ये मुकाम अली है। वहाँ अली पर्दे में गया तो यहाँ अली जलवे में आया। बस इस अली और उस अली, और कई एक अली नहीं होते, अली एक ही है। अली एक ही है। कहीं पर्दा कहीं जलवा, कहीं पर्दा कहीं जलवा, कहीं अव्वल कहीं आखिर, कभी जाहिर कभी बातिन। एक ज़ात है जो काम कर रही है। इसके ये फ़लसफ़ा समझने की चीज़ है। तब हमसे बोलने में गलतियाँ नहीं होंगी, तब हमसे समझने में गलती नहीं होगी, तब हमसे गलत सलत नारा नहीं हम लगाएंगे। ये समझने की चीज़ है। अगर हमारे कोई भाई सिर्फ़ और सिर्फ साहिब शरीयत हों इस मंजिल तक ना, तो वो बैठ के सुने समझें। मेरी सरकार से दुआ है, ख्वाहिश है कि उनके समझ में ज़रूर ये बात आए, और बात समझ में आ गई तो मज़ा आ जाएगा। हाँ, तो वो मैं हूँ। वो ईसा नहीं थे, वो मैं ही था। वो मूसा नहीं थे, वो मैं ही था। वो यहिया नहीं थे, वो मैं ही था। वो ज़करिया नहीं थे, वो मैं ही था।
आदम जब आप वो गिल के मंजिल में थे तो मिट्टी गूंथने वाला मैं हूँ। अली कहते हैं मैंने अपने हाथ से आदम को बनाया, नो को पलक दुरुस्त किया, उसमें रूह मैंने फूंका, तब उसमें हरकत और जुम्बिश पैदा हुई। वो कौन था? वो अली था, वो कब्र आदम है। और एक वक्त ऐसा भी एक हफ्ता पहले आया कि 13 रजब को मौला अली की विलादत हुई और ये बात सामने आई कि अली की विलादत खाने काबा में हुई। बेशक आदम नाम से अली अंदर, तो अली उस नाम से अली बाहर, उसी जगह से बाहर, ठीक है। और वलायत की किस्में होती हैं, 3 किस्में हैं वलायत की। बैठो यहाँ बैठो, आप कहाँ चले गए थे? 3 किस्में होती हैं वलायत की। एक तो वो वली होता है, मैं चाहता हूँ कि सारी बातें आपको इस मामला साफ हो जाए, वरना तरतीब नहीं होगी खिताब में, तकरीर में। 3 किस्में हैं। एक वली वो होते हैं कि वो कुर्बत हासिल कर लेते हैं, सुनिए साहबान, खुदा तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं रहता कि मैं वली हूँ, मैं मकबूल बारगाह हो गया हूँ। वो खुद को नहीं जानते कि मैं वली हूँ, और वो वली होते हैं तो उनकी सिर्फ मज़ार बनती है, उन पे गुंबद या गिलाफ नहीं होगा, उनकी सिर्फ और सिर्फ मज़ार बनेगी, ना गुंबद बन सकता है और ना गिलाफ है, जैसे यहाँ गिलाफ चढ़ता है वो नहीं। और दूसरे वली वो होते हैं जो वो जानते हैं कि मैं वली हूँ, लेकिन लोग नहीं जानते कि ये वली है, लेकिन खुद जानते हैं मैं वली वलायत पे चल रहा हूँ। और एक वली वो होते हैं जो खुद भी जानते हैं कि मैं वली हूँ और दुनिया भी जानती है वली है। और एक वलायत की ये है, तो ये वलायत से आगे की चीज़ है, ये दर वलायत से आगे की चीज़ है। जहाँ गिलाफ पोशी हो, तवाफ हो, वो दूसरे लोग होते हैं। वो कौन से लोग होते हैं? जहाँ गिलाफ हो, जहाँ तवाफ हो, जहाँ लब्बैक की सदा बुलंद हो, वो कौन लोग होते हैं? इससे आला कोई मंजिल नहीं होती, इससे लंबा बड़ा कोई कद भी नहीं होता। अब यहाँ देखिए गुंबद भी है, यहाँ मज़ार भी है, और यहाँ गिलाफ भी है नीचे। ये है कौन? ये चीज़ हर जगह नहीं हो सकती। वासा दरगाह में भी सरकार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के साहबजादे मखदूम शाह हिसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिसके ख़ानदान से हम लोग हैं, लेकिन वहाँ गिलाफ नहीं चढ़ता। ये मंजिल नहीं थी। गुंबद है, दुनिया जानती थी ये वली हैं। गुंबद है, गिलाफ नहीं है। कहीं वो मज़ार है, गुंबद नहीं है। कहीं गुंबद है, मज़ार है, और वो क्या कहते हैं, गिलाफ भी चढ़ रहा है। ये सब मरातिब होते हैं। जहाँ गिलाफ पोशी हो, जहाँ तवाफ़ हो, वो काबा नहीं होता, वो काबे का काबा होता है, वो किबला होता है। काबा क्यों है? कब काबा क्यों नाम पड़ा? खाना काबा ये दरअसल किबला था, आरफीन का किबला था। तो इसको 18 मरतबा तोड़ा गया, हमला हुआ, तोड़ा गया। ये मुस्ततील में था। कैसे कब्रें लंबाई होती हैं, लंबाई ज़्यादा होती है, फिर चौड़ाई होती है। उसका सजदा होता था। आदम जलवे में थे तब भी आदम का सजदा हुआ, आदम पर्दे में गए तो भी सजदा हुआ। तो ये तो वो क्या कहते हैं, आदम की पूजा हो रही है, आदम के सजदा किया जा रहा है, तो अल्लाह की ज़मानत जब्त हो रही है। तो कहा इसको बीच से तोड़ करके इसको चौकोर करो। तो जब तोड़ करके, ये सब बयान करना चाहिए, वो आधा आधा बयान कर रहे हैं आप। इसको तोड़ो और तोड़ के चौकोर करो। वो मुस्ततील में है, इसको चौकोर करो। तो अरबी अदब में मुकाब या काब कहते हैं चौकोर को। तो जब ये चौकोर हो गया तब से उसका नाम, वो जब मुस्ततील में था तो वो किबला था। किबला था तो आधा रह गया, लेकिन किबला ही है ना, तो वो किबला शरीफ है। यानी काबा शरीफ अगर हम कह दें काबा शरीफ, तो काबा माने तो चौकोर होता है। तो चौकोर शरीफ का कौन सा जुमला बनता है यार? चौकोर शरीफ क्या है? मेरा तरफ चौकोर शरीफ के। तो ये सब सारी चीज़ें, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भाई, मेरी बहनें और मेरी बेटियाँ और नए वो पुराने सभी लोग इतना बढ़िया बोले हम लोग, ताकि लोग सुने तो उनके मुंह में पानी आ जाया करे। हाँ, अब सुनिए को। छुपाए है गिलाफ़े काबा शान वहदत को,
छुपाए है गिलाफे काबा, देख लेंगे जो नुसैरी तो क़यामत होगी। आप अकीदे की बारीकी देखिए, खाना काबा में हज के मौके पर जब गिलाफ चढ़ता है, नया गिलाफ पोशी होती है, तो वहाँ कोई रहता नहीं है। इतनी बड़ी भीड़ है, अगर गिलाफ को उतार दें तो हंगामा हो जाएगा, अगर गुस्ल दें तो हंगामा हो जाएगा। किसको वहाँ एक लोटा पानी डालने के लिए वो होगी, लाखों लाख आदमी है, तो उनको वहाँ से हटा दिया जाता है 2 रकात के बहाने, तो उनको मकाम इरफात पे भेजा जाता है। तो यहाँ होता क्या है वो देखो, ये किबला है। अभी आप महसूस कीजिए, चादर है उस पर मज़ार शरीफ पे, इसको हटा करके मज़ार को नंगी कर दो, उड़िया कर दो, तो हर देखने वाला ये अच्छा नहीं लगेगा ना। क्यों? हमारा किबला उड़िया नहीं रहेगा, नंगा नहीं रहेगा। ये शरीयत का मुकाम है, अंदर आला दर्जे की मार्फत का खेल हो रहा है। आज हमने देखा वहाँ अंदर जा कर के कि वहाँ मिट्टी दिखाई जा रही है, ये बाहर है, वो चीज़ तो हम यहाँ दिखा चुके हैं। गिलाफ हटना नहीं चाहिए। ये जो आप ले गए ना, वो क्या कफनी वाली चादर, ये चादर चढ़ी रहे, ये चादर हरदम चढ़ी रहे, और एक चढ़ाओ दूसरी नीचे से खींच लो, कभी मिट्टी दिखाई नहीं देना चाहिए। अंदर दिखाई, आपने किबला और काबा की वो पेश किया है, और ये जो चादर आप चढ़ाते हैं, ऊपर जो चादर चढ़ी है, उस चादर के दोनों कोने में इस चादर को बांध दो, चाहे सिधाने की तरफ चाहे पैताने की तरफ, और बैठ करके ऐसे खींच लो, वो चादर इस पर आए दिखाई कि उरिया न दिखाई दे। समझ में आया? और ये गिलाफ ऊपर चढ़ा था, सारा पूरा वो काबा आपका किबला नंगा था, वो उठना नहीं चाहिए। देखो शेर, देखो हम कितना बढ़िया शेर पढ़ रहे हैं, तुमको सुना रहे हैं। अली में देख करके कुछ किसी ने ये कहा होगा, तारीख़ में के पन्ने को उल्टो, वो कौन था जिसने पेशन गोई कर दिया था मौला अली के बचपन में, पैदाइश पे, विलादत पे चेहरा देख करके। अली में देख करके कुछ किसी ने ये कहा होगा, यही बच्चा जमा होकर नुसैरी का खुदा होगा। यही बच्चा हम सब लोग नुसैरी हैं, हम अली को खुदा मानते हैं। नुसैरी देखा आज आपने? यही नुसैरी जो अली को खुदा मानते हैं। ठीक है हाफिज जी? अली में देख करके कुछ किसी ने ये कहा होगा, यही बच्चा जमा होकर नुसैरी का खुदा होगा। और मनाओ जश्न मौलूदे हरम, मनाओ जश्न मौलूदे हरम, आए मोमिनो दिल से, यहाँ महफिल सजी है और वहाँ काबा सजा होगा। यहाँ महफिल सजी है और वहाँ काबा सजा होगा। अब यहाँ ये शेर हंगामा मचा देगा सूफिया कराम की दुनिया में, ख़ास तौर से कि अली अव्वल, अली आखिर, अली ज़ाहिर, अली बातिन, अली नापैद कब था जो अली पैदा हुआ होगा। अली नापैद कब था जो अली पैदा हुआ होगा। अली की पैदाइश उसकी मनाई जाती है जो ऑलरेडी ना हो और पैदा हो, तो वो पैदा होता है। अली तो हर दौर में थे, आदम के बनाने में थे, कुन फयाकून के बाद ही कुल अली ही अली थे, अली थे। अली की विलादत नहीं, आमदे अली है, ज़हूर हुआ है अली का, प्रगट हुए हैं अली, दिखाई दिए हैं अली, समझ में आए हैं अली। और वो ज़ात यही है। कहाँ कहाँ से यार खेल खेल के आए हैं ब्रो यहाँ। अली अव्वल, अली आखिर, वो शेर पढ़ा था ना उसमें, यहाँ भी पढ़ा है, हमारे यहाँ कौआ उर्स में पढ़ा था कि हुआ जिसका सजदा सरे अरसे आज़म, वही आज महफिल में जलवा नुमा है। बात कहाँ की थी? जिसका पुतले आदम बना, रूह फूंकी गई और उसका सजदे का हुक्म हुआ, जो उस वक्त हुआ तो यही है सामने है। ये सब समझने और समझाने के फ़लसफ़े हैं। और अली को हमने समझा है तो बस इतना ही समझा है। अली को हमने समझा है, अली को हमने समझा है तो बस इतना ही समझा है। खुदा जैसा अली होगा या अली जैसा खुदा होगा। खुदा जैसा अली होगा, अली जैसा खुदा होगा। और अली शेर खुदा हैं और अली उम्मत के मौला हैं। मौला मौला, अली शेर खुदा हैं और अली उम्मत के मौला हैं। अली जैसा ज़माने में भला आप कोई क्या होगा।
ये इंसानियत की आखिरी मंजिल का नाम शाह दुर्रा है। इससे बड़ा इंसानियत में कभी नहीं होता। यही मुकाम मोहम्मदियत है, यही ख्वाजा का मुकाम है, यही गौस का मुकाम है, यही पीराने पीर का मुकाम है, यही एक मुरली के किसान का भी मुकाम है। खेतों में है अली अली मैदान जंग में, और मस्जिद में देखिए तो इमामत अली की है। हर जगह तो अली की हुकूमत चल रही है। हाँ, खेत में भी सरकार दुर्रा शाह देखे गए, अर्श पे भी देखे गए, काबा में भी देखे गए, किबला में भी देखे गए, यहाँ भी देखे गए। ये सब फ़लसफ़े समझने और समझाने के आप लोग समझते रहिए और धूमधाम से मनाइए।